ज्ञान और योग से बुद्धि को पारस बनाकर एक्यूरेट पुरुषार्थ कर ऊंची तकदीर बनाने की ऊंचे से ऊंचे परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। कयामत का यह समय जब जन्म जन्मांतर के हिसाब किताब चुकत होने हैं, कठिन समय है, क्योंकि बदले हुए शरीर रूपी चोले में जब हम मिलते हैं तो देह के भान में तो भूल जाते हैं, लेकिन आत्मा को याद रहता है हिसाब किताब, क्योंकि आत्मा के अंतर्मन में ये रिकॉर्ड हो जाता है कि किसने उसके साथ क्या किया था। उसी प्रमाण आत्माएं आपस में मिलती हैं और पुराने हिसाब किताब का लेन देन शुरू हो जाता है और रिश्तों में बदलाव आ जाता है। परमात्मा के जब हम बनते हैं तो परमात्मा आत्माओं के हिसाब किताब और कर्मों की गुह्य गति के बारे में बताकर त्रिकालदर्शी बनाते हैं और याद से शुभ भावना शुभकामना से चुकतू करने की समझ देते हैं। आत्माओं के अतिरिक्त 5 तत्वों के परिस्थितियों के पेपर भी पार करने हैं, सब सहज हो जाए, इसलिए परमात्मा कहते हैं सदा कंबाइंड स्वरूप की स्मृति में रहो, अर्थात निरंतर याद में रहो, तो परमात्म साथ का अनुभव होगा, सदा डबल लाइट अनुभव करेंगे। परमात्मा का साथ होगा तो कोई भी समस्या आएगी तो घबराएंगे नहीं, मुश्किल कार्य भी सहज लगेगा। परमात्मा तो यहाँ तक भी कहते हैं कि कोई बड़ी बात सामने आए तो अपना बोझ उन्हें देकर डबल लाइट हो जाओ। परमात्मा के साथ से, परमात्मा को सब समर्पण करने से फरिश्ते समान सदा प्रसन्न रहेंगे। मन भी परमात्मा के संग से उनमें मगन रहेगा, अर्थात नाचता रहेगा। स्मृति में सदा रहेगा कि परमात्मा कंबाइंड है, तो इस पावरफुल स्मृति से समर्थ बन जाएंगे। कारण तो अनेक आएंगे, लेकिन नॉलेज कारण का निवारण करने वाली है। नॉलेज को यूज कर परमात्मा कहते हैं कि निवारण करो और आत्माओं से परिस्थितियों से संतुष्ट रहो। जो सभी से संतुष्ट रहते हैं वे ही सभी को संतुष्ट कर सकते हैं। सृष्टि का नियम है, जो देते हैं वही वापस मिलता है। किसी में नुक्स निकालो तो वे भी निकालेंगे, अच्छा समझेंगे तो वो भी अच्छा समझेंगे। परमात्मा कहते हैं जो संतुष्ट रहकर सभी को संतुष्ट करते हैं वे संतुष्ट मणि टाइटल के हकदार बनते हैं। प्राण अर्थात आत्मा, आत्मा जो शरीर में रहते हुए विस्मृत हो जाती है, अर्थात स्वयं को भूल बेहोश हो जाती है, ऐसी आत्माओं को प्राणेश्वर परमात्मा बचाने आते हैं। ज्ञान की मीठी मुरली सुनाकर हम आत्माओं को होश में लाते हैं, अपने घर, अपने स्वधर्म की, अपने कर्तव्य की याद दिलाते हैं। संगम युग के इस कर्तव्य के यादगार में भगत आत्माओं में ये मान्यता आ जाती है कि परमात्मा चाहें तो मरे हुओं को भी जीवित कर सकते हैं। परमात्मा समझाते हैं कि वे अज्ञानता की नींद से जगाकर प्राण बचाते हैं, मरे हुए शरीरों को जिंदा नहीं करते। आत्मा शरीर छोड़कर फिर उसमें प्रवेश नहीं करती है। परमात्मा गुप्त वेश में आए हुए हैं, हमारी तकदीर को श्रेष्ठ बना रहे हैं। ज्ञान के रूप में भगवान से हमें भक्ति का फल मिल रहा है। ज्ञान और योग के पंख से पुनः हम आत्माओं को लाइट होकर उड़ना सिखा रहे हैं, ताकि हम उनके साथ बिल्कुल सेफ उड़ सकें। जिन्हें संगम युग में ये निश्चय हो जाता है कि वे तकदीरवान बच्चे हैं, क्योंकि समय रहते वे परमात्मा की श्रीमत पर चलकर अपनी तकदीर को श्रेष्ठ बनाते हैं। उन्हें परमात्मा की हर बात में निश्चय होता है। उन्हें ये भी निश्चय हो जाता है कि सच में माया ने पंख काट दिए हैं और अब परमात्मा से वो पंख पुनः वापस मिल रहे हैं, और दुर्गति में जाने से, आने वाले दुखों से बचाने के लिए ज्ञान के सागर परमात्मा संगम युग में बचाने आते हैं। सभी को निमंत्रण देते हैं। जिन्हें निश्चय हो जाता है कि परमात्मा का निमंत्रण है, वे तो उनके बन जाते हैं और उनसे बेहद की मदद लेते हैं। परमात्मा सहज कर समझाते हैं कि बच्चे का शरीर दिखाई देता है तो शरीर के पिता का भी शरीर दिखाई देता है, लेकिन जैसे बच्चे के शरीर को चलाने वाली आत्मा दिखाई नहीं देती है, गुप्त है, ऐसे ही आत्मा के पिता परमात्मा भी गुप्त हैं। आत्मा परमात्मा सत्य है, चैतन्य है, अविनाशी है, अति सूक्ष्म है, जिन्हें जान सकते हैं और अनुभव कर सकते हैं, लेकिन देख नहीं सकते। परमात्मा की श्रीमत पर चलकर श्रेष्ठाचारीपन हम उनसे बेहद का वर्षा ले सकते हैं। उनकी मुरली ही सत्यनारायण की अमरपुरी का मालिक बनने की कथा और तीसरी की कथा है, जिससे हम आत्माओं का तीसरा समझ का नेत्र खुलता है। समझ में आता है कि कैसे नर से नारायण बन सकते हैं और अमरपुरी का मालिक बन सकते हैं।
भारत को अमरपुरी और आत्माओं को अमरपुरी का मालिक बना रहे हैं परमात्मा। अमरपुरी में अकाली मृत्यु नहीं होती है। आत्माएं पूरी आयु जीकर शरीर बदलती हैं बिना किसी भय के। अमर परमात्मा ये अमर कथा एक पार्वती या द्रौपदी को नहीं सुनाते हैं, बल्कि जो उनका बनता है उन सभी को सुनाते हैं। आत्माएं ही द्रौपदी हैं। कलयुग के अंत में जिन आत्माओं के अंदर पुनः पवित्र रहने का स्वधर्म जागृत होता है, वे परमात्मा को पुकारती हैं कि हमें पतित बनाने वालों से बचाओ। ऐसे ही अमर कथा भी परमात्मा सभी को सुना रहे हैं, सिर्फ एक पार्वती को नहीं। रूहें अभी मीठी अर्थात पवित्र नहीं हैं, परंतु परमात्मा सदैव ओरिजिनल स्वरूप को देखते हुए उसी रूप में संबोधित कर फिर से मीठा बनाते हैं। ऐसे ही हम आत्माओं को भी अपनी दृष्टि को दिव्य, सिविल और कल्याणकारी बनाने की समझ देते हैं, ताकि हम सब भी सभी को उसी दृष्टि से देखें और आत्म अभिमानी बने। परमात्मा समझाते हैं कि आत्मा को परमात्मा कहने के कारण जीव आत्माओं की बुद्धि कोई काम की नहीं रह गई है और देह अभिमान में अपने ही विनाश की तैयारी कर रहे हैं। परमात्मा से प्रीत बुद्धि बनने से बुद्धि सही कार्य करना शुरू करती है। जब परमात्मा से प्रीत बुद्धि नहीं बनते हैं तो विनशंती हो जाते हैं। आत्मा सतयुग त्रेता युग के वर्षे से वंचित रह जाती है। परमात्मा कहते हैं कि टोटल प्रलय नहीं होती, इसलिए तो परमात्मा स्थूल विनाश होने से पहले ही स्थापना का कार्य संपन्न कर देते हैं। विघ्न डालने वाले विघ्न डालते हैं, लेकिन कोई भी स्थापना के कार्य को नहीं रोक पाता है। 85 वर्ष हो गए, कार्य संपन्नता की ओर है। आसुरी संप्रदाय अर्थात वो आत्माएं जो रावण रूपी विकारों की मत पर चलती हैं, परमात्मा को पतित पावन कहते हैं, क्योंकि वे पतितों को पावन बनाते हैं, पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि बनाते हैं। जो पारसनाथ बनते हैं उनके फिर मंदिरों में यादगार बनते हैं जिनका पूजन होता है। पूजन एक दूसरे को देखकर करते हैं, लेकिन किसी की भी बायोग्राफी को नहीं जानते हैं, सिर्फ दंत कथाओं पर यकीन कर चलते हैं। परमात्मा आकर उनकी बायोग्राफी बताते हैं, फिर वैसा ही बनने की समझ देते हैं, समझाते हैं कि ईश्वरीय पढ़ाई पढ़कर ही वैसे बने हैं। आज से अगर हम 10 वर्ष पहले भी देखें और अब देखें तो आबादी ज़्यादा बढ़ गई है, खान पान दूषित हो गया है, सोच में विकार ज़्यादा बढ़ गए हैं। लाखों वर्ष तो ये सृष्टि चले ही नहीं। परमात्मा समझाते हैं कि पूरा ड्रामा ही 5000 वर्ष का है। अविनाशी आत्माएं एक्टर्स हैं ड्रामा में, इसलिए ये ड्रामा हर 5000 वर्ष बाद फिर से रिपीट होता है, क्योंकि आत्मा द्वारा बनाया हुआ पाठ कभी खिंचता नहीं है। परमात्मा की पाठशाला में छोटे बड़े वृद्ध सभी स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि परमात्मा शरीरों को नहीं बल्कि शरीर में बैठी आत्माओं को पढ़ाते हैं। शरीर की अवस्था को देखकर अगर कोई बीमार है तो परमात्मा कहते हैं कि लेट कर भी सुन सकते हैं, लेकिन पढ़ाई मिस नहीं करनी है, रोज पढ़नी है। ज्ञान अमृत की बातें अलर्ट रहकर सुननी है और खुद को आत्मा समझकर सुननी है। परमात्मा कहते हैं कि जब हम सब ड्रामा में प्रवेश करते हैं तो परमात्मा को छोड़कर आते हैं, लेकिन परमात्मा कहते हैं कि जब वे ड्रामा से पाठ संपन्न कर जाएंगे तो बच्चों को साथ लेकर जाएंगे। साथ जाने के लिए हमें सतो प्रधान बनना है। सतो प्रधान आत्मा ही पवित्रता के सागर परमात्मा के साथ साथ उड़ सकती है। जो नहीं बनते हैं वे धर्मराजपुरी में सजा खाकर पूरा पवित्र बनते हैं। बनना ही पड़ता है, क्योंकि कलयुग का समय समाप्त हो जाता है। मान्यता है लोगों में कि धर्म स्थापक या संत महात्मा ज्योति ज्योत समा जाते हैं और दूसरे लोग जो शरीर छोड़ते हैं वे स्वर्ग में चले जाते हैं। ड्रामा के सारे राज को जानने वाले परमात्मा कहते हैं कि सभी इसी तरह पर पाठ बजा रहे हैं, सभी के शरीर बदले हुए हैं। आत्माओं को ऊपर से नीचे आना आता है, यहाँ पर पाठ बजाना आता है, लेकिन नीचे से ऊपर जाना नहीं आता है, क्योंकि नीचे आकर आत्मा की अवस्था सतो रजो तमो हो जाती है और ऊपर जाने के लिए सतो प्रधान बनना पड़ता है। कोई वापस नहीं जाता, तभी तो सतयुग में 108 विजयी रतन और 9 लाख आत्माओं से शुरू हुई आबादी आज कलयुग के अंतिम वर्षों तक 800 करोड़ आबादी तक पहुंच गई है, क्योंकि जो भी आत्माएं ऊपर से आती हैं वो वापस जा ही नहीं सकती हैं।
परमात्मा ही आकर पवित्र बनाते हैं और लेके जाते हैं। जो उनके द्वारा नहीं बनते हैं उन्हें फिर ड्रामा और विनाश पवित्र बनाता है। देह अभिमान और काम विकार रूपी सर्प हैं जो जीव आत्माओं को डसता है और पतित बनाता है। कृष्ण को सर्प ने नहीं डसा, बल्कि कृष्ण की आत्मा को 2500 वर्षों के बाद 20 शरीर बदलने के बाद देह का भान आता है और फिर धीरे धीरे देह अभिमान आता है। तब विकार डसता है और उनकी आत्मा उल्टे मार्ग पर चलती है। तब उनका शरीर कृष्ण का नहीं होता, बदल जाता है। इसलिए कृष्ण को श्याम भी कहते हैं तो सुंदर भी कहते हैं। कृष्ण राम के चित्र क्यों काले बनाते हैं ये कोई नहीं जानते। आत्मा ही सतो प्रधान फिर आत्मा ही तमो प्रधान बनती है। आत्मा दिखाई नहीं देती, इसलिए कृष्ण और राम के ही जड़ चित्र काले बना देते हैं। सुंदर भी और काले भी। दंत कथाएं तो अनेकों हैं, लेकिन पूजन भी सबसे ज्यादा कृष्ण का करते हैं और उन्हें भगवान भी कहते हैं। परमात्मा आकर अपने और देवताओं पर लगे हुए कलंक को उतारते हैं। अविनाशी ज्ञान का विनाश नहीं होता है, इसलिए जो ये ज्ञान एक बार भी सुनते हैं तो परमात्मा द्वारा स्थापन राम राज्य में जरूर आते हैं। परंतु उच्च मर्तबा लेना है तो श्रीमत पर चल मर्तबा लेना पड़ता है। परमात्मा पुनः सावधान करते हैं कि जो समय मिल रहा है इसी में पुरुषार्थ कर मर्तबा ले सकते हैं। आगे चल अंतिम वर्ष हंगामे में बीतेंगे, क्योंकि सभी के हिसाब किताब चुकते होंगे। ऐसे समय पर चाह कर भी नहीं पढ़ सकेंगे, न पुरुषार्थ कर सकेंगे। चारों तरफ आपदाओं का दृश्य है और परमात्मा रक्षक बनकर आए हैं। उनकी श्रीमत पर चलने से ही रक्षा हो सकती है। हम सब नरकवासी बन गए हैं विकारों के कारण, ये परमात्मा ही आकर बताते हैं और स्वर्गवासी बनने की समझ भी दे रहे हैं। रूहानी सर्जन परमात्मा ज्ञान रूपी इंजेक्शन लगाते हैं तो हम आत्माओं का तीसरा नेत्र खुलता है और समझ में आता है कि वास्तव में हम सब तमो प्रधान बन गए थे। खुद को आत्मा निश्चय करने का पुरुषार्थ और फिर परमात्मा को याद करना है। इसी विधि से पुनः सतो प्रधान बनेंगे। परमात्मा कहते हैं और कोई रास्ता नहीं है, इसलिए निश्चय बुद्धिपन विधि पूर्वक चलकर अपनी ऊंची तकदीर बनाओ। ओम शांति।